Namaste everyone. My name is Utkarsh or welcome to my channel Facts That Give You Goosebumps. In this video, I'll be talking about some mysteries and some interesting facts related to oceans. आपको पता है कि दुनिया की सबसे लंबी माउंटेन रेंज कहाँ पे है? वो ओशन में है। वो इतनी लंबी है कि आप हिमालय को, एंडीज को और रॉकीज माउंटेन रेंज को अगर एक साथ जोड़ लें तो मिड ओशन रिज जो कि ओशन में है वो लंबी पड़ेगी। उसकी लेंथ है 50,000 किलोमीटर। सेकेंड इंटरेस्टिंग फैक्ट, हम इंसान सोचते हैं कि हम इंसान दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट क्रीचर्स हैं, बट हमसे भी ऊपर कोई है, वो है डॉल्फिन। 2013 में इंडिया दुनिया की पहली कंट्री बनी जिसने डॉल्फिन्स को नॉन ह्यूमन पर्सन का स्टेटस दिया। हम लोग डॉल्फिन को नॉन ह्यूमन पर्सन मानते हैं। और अब थोड़ी मिस्ट्रीज की बात की जाए। नाउ लेट मी टेल यू दैट ये बात हम सबको पता है कि हम ह्यूमंस 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की फ्रीक्वेंसी की आवाज सुन सकते हैं। इसके ऊपर अल्ट्रासाउंड हम नहीं सुन सकते, इससे नीचे इंफ्रासाउंड भी हम नहीं सुन सकते। ओशन में बहुत सी ऐसी आवाजें रिकॉर्ड हुई हैं जिनका हमारे पास अभी तक कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। जैसे अमेरिका में नासा जो है स्पेस पे रिसर्च करती है, उसी तरीके से नोआ, नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये ओशंस पे रिसर्च करती है। इसने 1991 में अपने हाइड्रोफोन से एक बहुत ही मिस्टीरियस आवाज रिकॉर्ड की जिसका नाम है अपस्वीप। लिसन टू दिस। There is no clear explanation as to the origin of this sound, but what we know is that it is recurring in nature. ये हर साल ये ऑटम में और स्प्रिंग में ये खासतौर पे तेज हो जाती है आवाज, और ये आवाज बहुत कंटिन्यूसली तब से चल रही है 1991 से, जब से पहली बार ऑब्जर्व हुई है। उसके अलावा ये नॉइस लेवल जो है धीरे धीरे करके स्ट्रेंज रीजन से धीरे धीरे कम हो रहा है इसका, मगर अभी भी ये इतनी तेज है कि हम इसे सुन सकते हैं अपने हाइड्रोफोन्स में। हाइड्रोफोन्स जो पानी के अंदर फोन्स होते हैं जो अलग अलग फ्रीक्वेंसी में आवाज को डिटेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा चलिए बात करते हैं हम अगली साउंड के बारे में जिसका नाम है विसल। लेट्स प्ले इट। Sounds which I just played in front of you are 16 times faster than the normal sound which was recorded. So let me tell you, continue. This whistle, this sound is very similar to volcanogenic sounds. As in जो साउंड वॉल्केनो में प्रोड्यूस होती है ये उससे बहुत ज्यादा सिमिलर है। ये मरीना वॉल्केनिक आर्क के पास पाई गई है साउंड, पास रिकॉर्ड की गई है साउंड। ये पैसिफिक ओशन में वॉल्केनोस की एक चेन है। तो ये साइंटिस्ट का डिडक्शन है, निष्कर्ष है कि ये साउंड किसी वॉल्केनिक एक्टिविटी की वजह से है। बट ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हमने अभी तक जो हमारे पास कंक्रीट प्रूफ नहीं है कि ये वॉइस जो है ये डेवलप कैसे हुई, कहां से आई ये वॉइस। ये आवाज हम स्पेस में भी सुन सकते हैं अपनी डिवाइसेस के थ्रू।
let me tell you about the next sound, about which we have some knowledge, as in to some extent scientists have been able to determine the origin of this sound. It is called the bloop. ब्लूप जो है वो 1997 में डिस्कवर हुई थी, पहले सुनी गई थी पहले। तो ब्लूप के बारे में खासियत ये है कि ये साउंड इसकी फ्रीक्वेंसी किसी लिविंग बीइंग से ज्यादा मिलती है। जब ये सुनी गई थी तो डॉक्टर क्रिस्टोफर फॉक्स, ये एक नोवा के एक बड़े डॉक्टर साइंटिस्ट हैं, इन्होंने कहा था कि ये साउंड किसी मैन मेड डिवाइस की नहीं हो सकती, किसी सबमरीन की या किसी शिप की नहीं हो सकती, और ये साउंड किसी लिविंग बीइंग की है। अब जब इस पे रिसर्च हुई ब्लूप पे, तो ब्लूप के बारे में ये कहा गया कि जिस जगह ये साउंड प्रोड्यूस हुई है वहां पे ये किसी ब्लू व्हेल के द्वारा प्रोड्यूस की जा सकती है, बट वहां उस जगह पे ब्लू व्हेल्स के आने का कोई हिस्ट्री नहीं है वहां पे ब्लू व्हेल्स के आने की। उसके अलावा ये साउंड जो है ब्लूप, इसके बारे में कहा जाता है कि ये ब्लू व्हेल किसी ऐसे जीव के द्वारा प्रोड्यूस की गई है जो ब्लू व्हेल से कई गुना ज्यादा बड़ा है साइज में। बट दिस फैक्ट हैज बीन कंटेस्टेड बाय मेनी पीपल who say that according to them size does not matter, has nothing to do with the sound produced. For example, the loudest land creature is the howler monkey, as you can see in the image. It is louder than the elephant. Howler monkey produces sounds which can be heard up to 5 miles away. Now, if you compare the size of this howler monkey elephant, it does not even reach the knee of the elephant. इतनी कम हाइट होती है howler monkey की howler monkey. हाउलर मंकीज की पिक्चर आप देख सकते हैं, मैंने लगाई है। These are the howler monkeys. और let me get back to the mysteries which I was explaining. The next one is Julia. Listen to this, please. I was playing this sound in my phone. You can hear it. It was much faster than what it exactly exists in the ocean. जूलिया को आप इसको सुनेंगे ऐसा लगता है कि कोई इंसान जूलिया वर्ड बोला जा रहा है, या फिर if you listen to it properly, it seems that some animal is howling. So it is also believed by some people that the origin of this sound could be some animal which might be living in the icebergs beneath the ocean. This sound lasted for 15 seconds when it was first heard, and the reason for this sound has been attributed to movement of icebergs. It is said that it is some iceberg which is rubbing against the ocean floor, or it is some iceberg which has run aground on Antarctica. Now let me come to the next sound. It is called the slowdown. Listen to this. This sound was recorded in May. It was first heard in May 1997. Scientists say that it is a theory that this sound could have been produced by some iceberg which has run aground in Antarctica. So most of the sounds have been attributed to
some ice quake in an iceberg, or some iceberg which has run aground in Antarctica, or some iceberg which is scraping the ocean floor. The last sound which is left is of that train, or which is called train. Let me play this sound. According to scientists, this sound is also reason. The reason for this sound could be an iceberg which has run aground near the Ross Sea. Ross Sea is the southernmost water body of our planet. So these were the sounds which I just told you about, the mysterious sounds. Some of them is top 6 mysterious sounds which have been recorded and which are under investigation. So there is a lot of things. There is a lot of things in the dark ocean which we have yet to find. There might be many animals lurking over there. More than 80% of the ocean is in the midnight zone. We are yet to discover a lot of things. So we can, there are a lot of, just 13 years back, we discovered the giant squid. Every year we are discovering new species, many new species. So we cannot eliminate, simply write off this fact that these sounds could have been created by an animal which has not been discovered by us, or which we have not yet begin to imagine. Now, let me tell you something. हम लोगों को कोई चीज दिखाई नहीं देती, हम उसको सीधे रूल आउट कर देते हैं. आपको एक बात बताता हूँ. डायनासोर जो थे, उसकी सबसे पहला फॉसिल जो था 1677 था. उसको डिस्कवर किया था रॉबर्ट पोल ने. उनको समझ नहीं आया ये क्या है. वो हड्डी उन्होंने वो फॉसिल उन्होंने गवर्नमेंट को दे दिया. उसके बाद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने, जिनका नाम था विलियम बकलैंड, उस फॉसिल को ऑब्जर्व किया और उन्होंने उस फॉसिल का नाम दे दिया मेगालोसॉरस, उस जीव का. उनको लगा ये कोई बड़ी सी छिपकली है, तो उन्होंने उसका नाम दे दिया मेगालोसॉरस, जो बहुत पहले एग्जिस्ट करती होगी. फिर ये बात हो गई 1677 की. उसके बाद 1842 में रिचर्ड ओवेन नामक एक शख्स ने डायनासोर वर्ड कॉइन किया इस जीव के लिए. 165 साल लग गए डायनासोर्स को उनका नाम पाने में. मेरा पॉइंट ये है कि अगर इसमें टेक्नोलॉजी का कोई काम नहीं है, अगर इतना टाइम लगता है हमें किसी जीव को डिस्कवर करके, वी ह्यूमंस हैव बीन ऑन दिस प्लैनेट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, तो इतना टाइम लगता है हमें डिस्कवर करने में. 1677 आ गया, फिर उसके बाद 165 साल लगे उसको नाम देने में. तो हर साल जैसे हम नए जीव ढूंढ रहे हैं, हो सकता है कोई ऐसा जीव हो जिसको हमने अभी तक ढूंढा ना हो, या जिसको हमने इमेजिन करना उसको शुरू भी नहीं किया है. ये थी मेरी थोड़ी सी नॉलेज ओशन के बारे में. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपनी जान पहचान के लोगों के साथ इसको शेयर करिएगा और लाइक करिएगा, और अगर नहीं लगा तो प्लीज फीडबैक दीजिएगा ताकि हम इस वीडियो को इम्प्रूव कर सकें. नमस्कार.